हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने ससुराल से और ख़त्म करूँगी मैं अपने यहाँ पन्ना से। तो ये है ना हमारे यहाँ का अगार सेतु करके कुछ ब्रिज पुल वगैरह बनी है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये मुझे है ना घुमाने लेके आए हैं। ये अभी ही बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4-5 महीने हुए हैं। तो ये देखो, ये हमारे यहाँ का है जो नदी है ना उसके ऊपर की ये बोलते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पे मंदिर भी है। तो बहुत नॉइस हो रही थी, पहले मैंने है ना वॉइस ओवर करके वहां पे बोला था, फिर जब बाजू में साउंड वगैरह की आवाज आ रही थी तो फिर मैंने बंद करके वॉइस ओवर किया। तो ये देखो आप लोग, ये पूरा व्यू और बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और सच बताऊं, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं ना, मैं 6 साल में एक हाँ बार का भी काम इनके कर साथ मार्केट नहीं गई। हाँ, वो जब का हम लोग घर करेगी। के लिए निकलते थे तो मार्केट साइड से ही हाय निकलते थे, हाय मगर मैं कभी लेके टॉर्चर नहीं हो गई। गया बस। ये पहली बार मुझे लेके आए हैं। मैं इनसे जब जिद काश की कि हम मुझे लेके जाओ, क्योंकि यहाँ काश परमिशन हम नहीं है कि मतलब अपने हस्बैंड के साथ घूमो ये सब। यूट्यूब में मगर डालेंगे अब हम। मैं ना इनके साथ जाने लगी हूँ। तो ये देखो हमारे यहाँ का सेल्फी पॉइंट और बहुत प्यारा लगता है। बोलते हैं यहाँ इसमें पे तो दिखी सूर्य नहीं देवता की वेलकम टू मंदिर भी अटल। है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये है हमारे यहाँ का हाँ, अगार सेतु। मुस्कुराए आप। और साइड में कैसे टेम्पल बनी बताओ थी। ये मुस्कुराए ब्रिज आप के रैली ऊपर का में। नज़ारा है। अभी हम ब्रिज के नीचे भी जाएंगे। और रुको ना, पूरा हमको ये है ये ना, लिख आप ये देखो कैप्चर करना है। लाइट आ रही है। तिरंगे के कलर का पूरा बना हुआ है। लाइट आ और रही यहाँ है। पे लिखा है कि आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि चलो आप रहली में हैं। क्योंकि हमारे मेरे मतलब ससुराल जो है सागर डिस्ट्रिक्ट के रहली विधान। क्या तो आप लोग बनाया गया पूरा है व्यू, यार। वो सामने देखो देख, टेम्पल छोटे है। से गांव। और हम यहाँ पे बाजी भी को शायद दिखाएंगे, कोई देखो टेम्पल हम होगी, और मुझे नॉलेज रहली। नहीं। हम लोग बाहर बाहर से ही घूमे थे और फिर चले गए थे। ये कह रहे थे उतर जाओ, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे सेल्फी के लिए है। मगर मैं यहाँ नहीं नहीं उतरी क्योंकि अच्छा नहीं लगता नहीं। वहाँ पे बुर्का पहने रहो तो सेल्फी कैसे खींचो, इस वजह से। तो आप लोगों को ये पूरा व्यू कैसा लगा नहीं कमेंट नहीं, बॉक्स में बताना। क्या करेंगे ये नदी के पूरा ऊपर है ना जाके। रात में इतना अच्छा लगता है कि जो यहाँ से जो कोई भी निकलता है ना वो जरूर रुकता है फोटो के लिए। और ये नीचे आप देख रहे हो नदी है। इस नदी में है ना गणेश भगवान की बीच में है ना वो रखी जाती है। जब वो कोई त्योहार आता है ना तो बीच वाह में आप हाँ। देख रहे हो ना व्हाइट कलर का, वहाँ पे मूर्ति वगैरह रखते हैं। और कुछ लोग पूजा करने भी आए थे। अब हम लोग चल दिए हैं नीचे साइड। तो मैं आप लोगों को नीचे ये का भी शंकर जी दिखा की दूंगी जो पूरा। कैप्चर करना है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और लाइटिंग बहुत प्यारी बनाई गई है यहाँ पे। ये है टेम्पल, आप लोग देखो ये ऊपर है ना जो शंकर भगवान होते हैं ना वो ऊपर महादेव बैठे हैं। मंदिर है, और ये सूर्य पूरा मंदिर मंदिर नहीं है। है। मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ पूरा क्योंकि भीड़ भी थी ना, इस वजह से। और रात हो गई थी, 6:30-7 बजे थे। मुस्कुराइए तो क्योंकि आप यहाँ रहली पे में आप फिर हैं। पढ़िए, लिखा है मुस्कुराइए क्योंकि आप दिल्ली में है। ये शनिदेव की हाँ ये मंदिर है। बनाना। अब ये है नीचे से नीचे का व्यू, जो छोटी वाली पुल है ना उसका। तो ये जो बड़ी ब्रिज पुल बनी है ना, आप इसकी लाइटिंग देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। ये पूरी लाइटिंग अच्छी लग रही थी यहाँ पे भी। और इधर साइड पे है टेम्पल। ये पूरी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे किसी की शादी वगैरह थी तो वो लोग है ना यहाँ पे पूजा करने आए हैं। और वो जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो ना, उसमें रखे जाते हैं गणेश भगवान। ये मुझे बता रहे थे, इतना ही मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता। तो यहाँ से चढ़ के फिर हम लोग मेन वाली ब्रिज पे लौट के घर जाएंगे। और ये लाइटिंग वगैरह देखो आप, यहाँ पे 6-7 कलर की लाइट मतलब हर सेकंड में चेंज होती है। और यहाँ का व्यू भी अच्छा लगता है रात में। मतलब बहुत से लोग आते हैं शाम के टाइम बैठने, सेल्फी। हम ससुराल लोग के यहाँ से अब डायरेक्ट जाएंगे घर की ओर। और पहले मैंने सोचा कि मार्केट का भी ब्लॉग बना लूँ, फिर मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम लोग को घर जाना था जल्दी। फिर ये सामान लिए, इनको घर के लिए जलेबी वगैरह लेना था वो लिए, फिर हम लोग निकल गए। तो ये देखो ये है मोड़। अब हम लोग जा रहे हैं घर। आप बताना। और जब मैं ससुराल गई थी तभी मैंने ये है ना वीडियो बना ली थी क्योंकि फिर मैं नहीं बना पाती दोबारा जाके। तो चलिए मिलते हैं पन्ना में। तो फ्रेंड ये स्टार्ट हो गया मेरा पन्ना का ब्लॉग। मैं आई थी जब, उसके बाद का मैं फ्रिज में भर के रख रही थी पानी क्योंकि मटकी है ना वो बहुत ज़्यादा बह रही है। और बोलते हैं ना शीत ऊपर की मटकी से पानी बहना, तो बह रहे ने कहा था कि वो लगा दो। सीमेंट तो हो सकेगा तो बाद में लगाएंगे। तो अभी फटाफट से फ्रिज में पानी भर के रख देती हूँ मैं क्योंकि फिर है ना अभी फ्री हूँ तो रख दूँ क्योंकि फिर मुझे जिम जाना है। और 6:30 करीबन हो रहे थे, मैं 7 बजे चली जाती हूँ क्योंकि फिर जो कि जल्दी आ जाऊँ 2-2.5 घंटे वर्कआउट करके। और यहाँ पे मैं जो कप आप देखे होंगे निकाल के रखी हूँ,
इसमें थी इमली की चटनी, मैं रमज़ान में बनाई थी, तो अब ना ये खा रहे हैं, ना मैं खा रही हूँ, तो इसलिए मैंने हटा दिया और सिर्फ़ रखा है फ्रिज में रूह अफ़ज़ा। तो अब और पता है सब्ज़ी बन रही थी, मैंने गैस धीमी कर दी थी, सब्ज़ी भी बन रही थी। आज आए थे कैंपर वाले भैया, तो वो रख के चले गए थे। मैं सोचा पानी भी भर के रख दूँ और फ्री हो जाऊँ, क्योंकि तो करना तो एवरीवन मुझे कैसे को। हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो गया है तो आवाज़ आ रही है, मैं बना रही हूँ सब्जी और अभी फ्रिज में रख रही थी बॉटल। अब जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे है ना, वहाँ पे गंदा है तो इनकी साफ कर रही हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों से बात करने के बाद ये देखो मैंने पानी भरा था ना, तो ये कैंपर में पलट लेती हूँ छोटे वाले में। हम लोग ये बोतल ही लेते हैं, बड़ा वाला नहीं हम लोगों के पास, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैंने बॉटल वगैरह भर दी। किचन हो गई थी गंदी, तो मैं अब है ना किचन साफ कर दूंगी और पोछा फेर दूंगी, क्योंकि फिर अजान हो जाएगी ना, तो फिर मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ अजान के बाद। तो यहाँ पे सारी बोतल वगैरह सब साइड में रखने के बाद यहाँ पे साफ कर दूंगी और फिर फटाफट से रेडी होके फिर मैं निकल जाऊँगी जिम के लिए, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है। अगर आप है ना डेली छुट्टी करो या फिर आलस करो ना, तो फिर नहीं हो पाता इस वज़ह से। और तो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये है ना मेरा फ्राइडे का ब्लॉग है और आज है सैटरडे। तो यहाँ पे मैंने पोछा कर लिया है, पूरा पानी वगैरह गिर गया था, तो साफ कर दूँगी और फिर निकल जाऊँगी, क्योंकि किचन को है ना, अगर ये गंदा सा रहा है ना, कमरा भले कैसे भी फैला हो मगर मेरा किचन नहीं फैला हो। बर्तन मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि बर्तन फिर आके धुलना है, अभी टाइम नहीं था। यहाँ पे बना ली हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के फिर जाएँगे हम जिम में, क्योंकि बिना ब्लैक कॉफ़ी पिए है ना जिम जाना में मज़ा नहीं आती। तो इस वज़ह से चलिए चलते हैं जिम। गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी पता है कल मैं है ना कोई ब्लॉग नहीं शूट की जिम से आने के बाद। फिर मैं थक गई थी क्योंकि कल लेग था ना मेरा, मैं कल लेग की हूँ, ऐसे सैटरडे को होता है तो कल लेग की एक्सरसाइज थी, तो थकावट हो गई रही तो फिर मैं सो गई। अभी उठी हूँ करीबन 8 बजे होंगे, तो जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो आप लोगों के साथ मैं अब आगे है ना अपनी वेट लॉस चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। मैं डे बाई डे क्या खाऊंगी और देखेंगे कि कितना क्या लूज़ हो रहा है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है। आज मैंने नॉर्मल सा रखा है क्योंकि भूख नहीं है बिल्कुल भी, तो ऑमलेट है और ब्राउन ब्रेड है, तो आप लोग भी देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। आज का ये है 2 ब्राउन ब्रेड और ये है चाय गुड़ की। तो ये खाते हैं फिर मिलते हैं। आप लोगों ने देखा मैंने सिर्फ 2 ब्राउन ब्रेड लिया है और चाय है ना गुड़ की है, शक्कर की नहीं। मैं शक्कर मतलब इस 1 महीने के लिए छोड़ दी हूँ। मैं तो पी ही नहीं रही थी, कभी जब बहुत ज़्यादा मन हो रहा था तब पी लेती थी। 3-4 महीने हो गए मुझे शक्कर छोड़े। जब वहाँ गई थी ना घर ईद के टाइम में, तो वहाँ पीना पड़ रहा था, मगर अब मैं यहाँ आ गई तो नहीं पीऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं थोड़ी देर से। मैंने नाश्ता करके घर का काम झाड़ू पोछा वगैरह कर ली हूँ। खाना नहीं बनाई क्योंकि रोटी रखी थी, तो फिर ये बोली कि नहीं बनाओ, तो नहीं बनाई हूँ। अब सतना जाने की पैकिंग कर रही थी। सतना क्यों जाना आप लोगों को आगे पता चलेगा। और ये साड़ी लेके जा रही हूँ मैं, ये आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग में। ये फ्रिल वाली साड़ी है, एक ही लेके जाऊँगी। कुछ कुर्ती वगैरह हैं वो, क्योंकि अब बहुत दिन बाद जा रही हूँ मैं, मतलब जब से पन्ना में रहने लगी हूँ ना, रहने अभी नहीं गई हूँ। तो अगर हो सकेगा तो चले जाएंगे। फिर आऊँगी मैं बुधवार को, क्योंकि शादी ख़त्म हो जाएगी ना, खाला के यहाँ की पूरी हो जाएगी, फिर आएंगे हम लोग। तो अगर जाऊँगी तो आप लोग के साथ। एक शादी है संडे को और एक शादी है ट्यूसडे को, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो मुझे छोड़ के चले आएंगे, ट्यूसडे वाली शादी नहीं अटेंड कर पाएंगे। और मंडे को बारात में तो मैं नहीं जाऊंगी बारात, तो देखते हैं क्या होता है। शनिवार को घर जा पाते कि नहीं, अगर हो सकेगा तो जाऊंगी, तो घर का भी ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वैसे अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऑफिस में सर लोग आए हैं ना, तो इनका काम है ऑफिस में। अगर ये शाम को 6 बजे तक भी आ जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। अभी मैंने पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और मेरा पार्सल भी आना है मीशो से, ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी होती ना, मैंने वो मंगाया है। तो देखते हैं कब तक आएगा, वो फ़ोन करता है कि नहीं, क्योंकि उसमें बोलते हैं ना ऑर्डर, उसमें तो मैंने देखा कि पन्ना तो पहुंच गया है। फिर आगे देखते क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।